गतिविधियां या सांस्कृतिक उपलब्धियां। यह भी एक बड़ी विडंबना ही है, कॉन्ट्राडिक्शन ही इतिहास का बड़ा जोरदार, कि प्रताप जैसे एक महान राजा को केवल योद्धा बना के छोड़ दिया। प्रताप को जानते सब है, तीसरी क्लास से लेके अनपढ़ आदमी तक, कोई पीएचडी किए हुए बंदे तक प्रताप का सब नाम जानते हैं। पर यदि किसी से पूछा जाए कि वह प्रताप ने क्या किया था, तो उसके जहन में ले दे के एक ही चीज आती है, हल्दी घाटी। मतलब किस प्रकार से चीजों को दिमाग में घुसाया जाता है, उसका बेहतरीन उदाहरण है कि किसी आदमी से पूछा जाए क्या तुम प्रताप को जानते होगे? हाँ पूरा जानता हूं। प्रताप के बारे में कैसे नहीं जानते? भारत में पैदा होंगे और प्रताप के बारे में नहीं जानेंगे, फिर मतलब क्या है? तो क्या किया था प्रताप ने? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और नहीं पता उसको। वो दिवेर भूल जाता है, वो कुंभलगढ़ को भूल जाता है, वो अब्दुल रहीम की बेगमों को वापस पहुंचाना भूल जाता है, वो जगन्नाथ कछवाहों के आक्रमण को भूल जाता है, वो ये भूल जाता है कि पिछले 12 साल के अंदर प्रताप चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़ के सब जगह मुगलों को पीट के रख देता है। ये 2 किले ही बहुत ऊंचे थे जिन किलों पर वो वापस कब्जा नहीं कर पाया था। सांस्कृतिक उपलब्धियां तो हम जानते ही नहीं उस आदमी की, उसने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कोई योगदान दिया था या नहीं दिया था। जब यहां मालपुरा पे कब्जा किया, तो मालपुरा पे कब्जा करने के बाद में यहां पर एक तो मंदिर बनवाया गया। मेवाड़ वाले कौन से भगवान के भक्त थे? तो एक मंदिर बनाया गया नीलकंठ महादेव। कौन सा मंदिर बनाया गया? नीलकंठ महादेव कौन से भगवान जी? गणेश जी या विष्णु भगवान? मुझे लगता है ये तो हम जानते ही नहीं कि भारत की सबसे अच्छी पेंटिंग स्कूल मेवाड़ पेंटिंग स्कूल है, जो चावंड से शुरू होती है, और वो किसने शुरू की थी? महाराणा प्रताप के टाइम में शुरू की। और ये पूरा फैक्ट खा गया यार, इतिहास के अंदर ये बात तो कहीं बताई नहीं जाती। क्योंकि यदि ये बात लिखवाई जाए, यदि ये बात बताई जाए, तो फिर आपको बताना पड़े कि प्रताप केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला व संस्कृति के भी उतने बड़े पैटर्न थे, उतने बड़े संरक्षक थे। फिर आपको यह भी बताना पड़े कि उनका जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन। और जब ये बताओ तो झकमरा के लिखना पड़े कि प्रताप एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। कैसे राजा थे? सेकुलरिज्म इतिहासकारों को एक साइड का दिखाना था, दूसरी साइड का दिखाना ही नहीं था। ये खा गए, पूरे फैक्ट ही खा गए, कुछ लिखते नहीं इस बारे के अंदर। तो लिखो।